विद्यार्थियों, आप सभी का आज के वीडियो में स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में अपन ने प्रतिशत से संबंधित वीडियो के भाग 1 में प्रतिशत से संबंधित जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनमें से कुछ प्रमुख बेसिक कॉन्सेप्ट की चर्चा की है और आज वीडियो के भाग 2 में मैं आपके सामने हाजिर हूं उन बेसिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कि प्रतिशत से संबंधित जो प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं उनमें कई बार ज्यादा हार्ड प्रश्न न पूछकर सिंपल प्रश्न पूछा जा रहा है, लेकिन विद्यार्थी अक्सर उन सिंपल प्रश्नों को भी गलत कर आते हैं क्योंकि वो कठिन प्रश्न को तो तैयार कर लेते हैं, लेकिन वो तैयारी करते समय ऐसा सोचता है कि इतने सिंपल क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में नहीं आएंगे। लेकिन अगर आपने उन बेसिक कॉन्सेप्ट को तैयार कर लिया है तो वो आपके प्रतिशत ही नहीं, गणित की लगभग हर प्रश्नावली में काम आने वाला है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास और अपना टॉपिक है प्रतिशत। प्रतिशत से संबंधित 4-5 छोटी छोटी टाइप के बारे में अपन ने चर्चा कर ली है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जाकर चैनल में प्लेलिस्ट में स्पेशल मैथ्स फोल्डर में पड़ा है, वहां से आप देख लें। और शुरू करते हैं आज का अपना ये अगला पार्ट। अगले पार्ट में अपन चर्चा करेंगे तो बेसिक टाइप अपन ने कल की थी, उससे आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं एक आज क्वेश्चन ले रहा हूं, जैसे क्वेश्चन है कोई भी कि किस संख्या के 40%, किस संख्या के 40% का मान 200 है। यानी कि कल अपने को क्या है, कल वाली टाइप में अपन ने संख्या दे रखी थी, या तो उसका पूछा जा रहा था कि इसका प्रतिशत कितने प्रतिशत ये होगा, यहां पर प्रतिशत देकर पूछ रहा था कि इसका मान क्या आएगा। लेकिन आज मान भी दे रखा है और प्रतिशत भी दे रखा है, लेकिन संख्या खुद स्वयं संख्या कौन सी है वो अपने को ज्ञात करनी है। जैसे मैं यहाँ पर अगली टाइप जो भी है, टाइप नंबर 5, 6 जो भी है वो आप नंबर लगा लेना। इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे विद्यार्थियों, देखो इधर मैं उम्मीद कर रहा हूं आपने पेन कॉपी उठा ली होगी और अच्छे से वीडियो देख रहे हैं और समझने के साथ साथ उनको नोटबुक में अच्छी तरीके से नोट करें ताकि रिवीजन में आपके काम आए। अब देखो फॉर्मूला वही है, कहां से शुरू करना है प्रश्न को, किस संख्या के 40%, यानी कि सबसे पहले ज्ञात क्या करना है, संख्या। तो किस संख्या के 40% का मान, जैसे किस संख्या है तो माना कि वो संख्या कौन सी, x के 40% का के क्या लगाना है, गुणा का निशान, क्या लगाना है, गुणा का। जैसे x का अब 40% है, 40। अब परसेंट का चिन्ह हटाने के लिए क्या करेंगे विद्यार्थियों, प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए अपन बट्टे में 100 लगेंगे। क्या लगेंगे, बट्टे में 100। अब बराबर इसका मान अपने को दे रखा है, यानी कि यहाँ पर कोई संख्या होगी और उसका जब 40% अपन ज्ञात करेंगे तो उसका उत्तर कितना आएगा, 200। यानी कि 200 अपने को यहाँ पर ऑलरेडी प्रश्न में दिया हुआ है। अब अपने को ज्ञात क्या करना है, x यहाँ पर क्या है, x ये संख्या है, यानी कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका 40% ज्ञात करेंगे तो वो 200 आएगा। अगर आप यहाँ पर काटना चाहें तो काट सकते हैं, नहीं तो सीधा पक्षांतरण करें। यहाँ पर x बराबर, अब यहाँ पर ये संख्या ऊपर गुणा में है और नीचे भाग में है, तो भाग वाली इधर जाएगी तो गुणा में हो जाएगी और इधर वाली गुणों की इधर आएगी तो भाग में, तो बराबर 200 है गुणा और ये 100 ऊपर चला जाएगा क्योंकि पक्षांतरण हमेशा तिरछा होता है। 100 और बट्टे में 40, बट्टे में 40। अब संख्या कौन कौन सी कट रही है, पहली बात तो ये 0 से 0 काट दो और 20 में 4 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 20 में 4 का भाग देंगे तो वो जाएगा 5 बार। और इधर है 5 गुणा 100 और 100 का 5 से गुणा करेंगे तो उत्तर क्या आएगा, 500। क्या आएगा, 500। यानी कि आप 500 का जब 40% ज्ञात करेंगे तो उसका उत्तर कितना आएगा, 200। 500 का 40% कितना आएगा, 200। जल्दी से इसको नोट डाउन करें।
इसके साथ मैं एक क्वेश्चन और देता हूं। जैसे अगला क्वेश्चन अपन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन जल्दी से नोट डाउन कर लें, फिर मैं अगला क्वेश्चन देता हूं। जैसे कोई भी संख्या अपन ने ले ली यहां पर, जैसे किस संख्या के 40% का मान 40% का मान सत्सो है। यानी कि किस संख्या के 40% का मान सत्सो है, सेम वही है। यानी कि अपने को क्या करना है, वो ज्ञात करनी है संख्या। देखो इधर इसको करते हैं हल। इसको जब हल करेंगे तो x गुणा 40, ये 40 और बट्टे में 100 और बराबर क्या आएगा 700। अब मैं इसको यहां से यहां पर हल कर रहा हूं, इसको मैं यहां पर हल कर रहा हूं। अब करेंगे पक्षांतरण, नीचे वाली ऊपर जाएगी संख्या और ऊपर वाली नीचे आएगी। तो x बराबर यहां पर 600 ऑलरेडी है, गुणा क्या आएगा 100 और बट्टे में 40, क्या आएगा बट्टे में 40। अब जो संख्या कट रही है उसको काटो। सबसे पहले 0 से 0 गया और 60 में 4 का भाग जाएगा, वो जाएगा 15 बार। कितनी बार 15 बार। अब 15 का 100 से गुणा करना है तो कितना आएगा 1500। अब अगर आप इसको उत्तर की जांच करनी चाहें कि ये उत्तर मेरा सही है या गलत, तो कैसे करेंगे, आप 1500 का 40% ज्ञात कर लें। जैसे मैं इधर साइड में कर रहा हूं, ये 1500 है और 1500 का 40% अपन करते हैं तो 2 0 से 2 0 गया, 1560 और 1 0, ये 700। यानी कि 1500 का 40% करेंगे, अगर ये 700 आ रहा है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। और अगर 600 नहीं आ रहा है तो आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गलती जरूर की है। जल्दी से इस प्रश्न को नोट डाउन करें, फिर एक छोटी सी इसी की टाइप में और चलते हैं आगे। ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अगर नोट डाउन कर लिया है तो अगली टाइप पर चलते हैं अपन, इसी से कोरिलेटेड करेंगे। इसको मैं यहां से हटा रहा हूं। अब देखो इधर किसी संख्या के 40% के 20% का मान, किसी संख्या के 40% के 20% का मान 1200 है। कितना है 1200। तो वह संख्या क्या होगी, तो वह संख्या क्या होगी, तो वह संख्या क्या होगी। यानी कि अपने को ये कह रहा है, यहां पर प्रश्न को थोड़ा सा मैंने लंबा किया है। किसी संख्या के 40% का मान 1200, इतना तो पहले था। किसी संख्या के 40% के 20% का मान 1200 है, तो वह संख्या क्या होगी। इसको कैसे हल करेंगे, इधर देखिए। इसको हल करने के लिए विद्यार्थियों प्रश्न को वहीं से पकड़ना है जहां पर अपन को जो चीज पूछी गई है। किसी संख्या के, अब किसी संख्या क्या मान लेना, माना वह संख्या x है, माना वह संख्या क्या है x, माना वह संख्या है x, माना वह संख्या x है। अब किसी संख्या के 40%, किसी संख्या इन x का 40%, प्रतिशत का सिंबल हटाएंगे, बटे में 100 के 40%, यानी कि एक बार वापस गुणा का सिंबल और लगाना। क्यों लगाना, क्योंकि 40% के 20% कह रहा है, यानी कि 20% और बटे में 100 और का मान,
यानी कि इस पूरे का जो मान दे रखा है वो कितना आएगा 1200। इसका मान कितना है, ये है 1200। अब इसको हल करेंगे, यानी कि इसको हल करके अपने को x का मान लाना है। x का मान लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ तो आप जो कट रहा है उसको यहीं काट दो, यहाँ आप उसको पक्षांतरण भी कर सकते हैं, जैसे 1 0 2 0, इससे ये 0 कट गए। अब पीछे ऊपर क्या रहा है 4 और 2 और इधर है 100, इसको कर देते हैं पक्षांतरण। तो x बराबर 1200 ऊपर है और ये 100 इधर भाग में इधर जाएंगे तो गुणा में, ये 100 बट्टे में 4 और ये 2। अब इसको यहां से काटें, अगर मैं यहां से काटूं 4 का भाग 12 में कितनी बार जाता है 3 बार और पीछे 2 0, यानी कि 300 बार, कितनी बार 300 बार, और 300 को 2 से काटेंगे तो कितनी बार 150 बार, कितनी बार 150। अब 150 का 100 से जब गुणा करेंगे तो 150 गुणा 100, 150 का 150 और पीछे 2 0 और लगाने, यानी कि अगर आप 15,000 का 40% और उसका 20% ज्ञात करेंगे तो वो आपका कितना आएगा 12,000, कितना आएगा 12,000। इसी टाइप का मैं एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं, वो थोड़ा सा इससे भिन्न है, इसलिए आप इसको जल्दी से नोट डाउन करें। ये आपने नोट डाउन कर लिया है तो मैं इससे थोड़ा सा आगे चलता हूं, यहां से मैं इसको मिटा रहा हूं। थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे, किस संख्या के, जैसे मैं यहां ले लेता हूं 30%, किस संख्या के 30% के 20% का मान 700 है, ठीक है 700 है। इतनी तक तो सवाल सेम है, केवल मैंने संख्या परिवर्तित की है। अब अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, कई बार क्या करते हैं विद्यार्थी प्रश्न में पूछा क्या गया है और विद्यार्थी जल्दबाजी में समय अभाव के चलते प्रश्न को पूरा पढ़ता नहीं है और यहां तक करके उसको छोड़ देता है। आगे क्या है, तो उस संख्या के 200%, तो उस संख्या के 200% का मान क्या होगा, तो उस संख्या के 200% का मान क्या होगा। अब देखो किस संख्या के 30% के 20% का मान 700 है, विद्यार्थी फटाफट उत्तर करता है और यहां तक आता है तो पहला ऑप्शन जो मिलता है वो इसका उत्तर मिलता है, क्योंकि एग्जामिनर भी सोच समझ के देता है कि विद्यार्थी कहीं ना कहीं यहां पर आएगा और ऑप्शन की जो संख्या उसको नजर आएगी उत्तर में तो वो फटाक से वहां पर टिक करेगा और उत्तर गलत होगा। लेकिन प्रश्न ये कह रहा है जो संख्या आ रही है ना उसका वापस आपको 200% ज्ञात करना है। अब जैसे करेंगे, कैसे हल करेंगे, इधर देखो, इसको हल करेंगे तो किस संख्या के माना संख्या x, वो सेम फॉर्मूला, माना संख्या क्या है, संख्या है x, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, संख्या के 30% यानी कि x का 30%, 30/100 के 20% गुणा 20/100 का मान 700 बराबर क्या कह रहा है 600। अभी तक अपने को केवल प्रश्न यहीं तक हल करना है, इससे आगे जब संख्या आएगी x का मान आएगा तो उसका 200% अपने को ज्ञात करना है। तो इधर देखो x का मान ज्ञात करेंगे, 1 और 2 0 कैंसिल हो गए, ऊपर बचे 3 और इनटू में 2 यानी कि 6 और बटे में 6। पक्षांतरण करेंगे इधर की इधर और इस संख्या को ऊपर ले जाएंगे तो 700 गुणा 100 कितना 600 गुणा 100 बटे में 3 इंटू 2 यानी 3 इंटू 2 कितना होता है 6 और 6 को जब 700 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 100 बार। अब क्या आ रहा है x बराबर 100 इंटू 100, 100 इंटू 100 करेंगे क्या होगा 10,000, कितना होगा 10,000 यानी कि एक के पीछे 4 0 आपको लगाना है। अब प्रश्न अपना इतनी तक सॉल्व हो चुका है। अब अपने को कई बार विद्यार्थी यही रुकेगा, अपने को रुकना नहीं, प्रश्न पूरा पढ़ना है। तो उस संख्या के 200%, संख्या कौन सी x यानी कि जो 10,000 है ना
10,000 के 200% का मान क्या होगा। इसको देखो इधर हल करेंगे। इसको कैसे हल करना है, जैसे 10,000 है, अब 10,000 का 200% यानी कि 200 और प्रतिशत का से हटाना है, बट्टे में 100 लगाना है। क्या लगाना है, 100। जैसे ये बट्टे में 100। अब जो संख्या कट रही है काटो, 2 0 2 0 गए, पीछे कितने बचे 100 और इधर 200। जब 100 का 200 से गुणा करेंगे तो 200 है और 2 0 पीछे और लगा देंगे, यानी कि संख्या का 200% 20,000। अगर जिन विद्यार्थियों की थोड़ी बहुत गणित अच्छी है तो वो इसको हल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर 10,000 दे रखा, यानी कि ये 100% है और 200% करना है, मतलब सीधा डबल करना है, यानी कि 10,000 का 200% यानी कि सीधा डबल कितना होगा 20,000। इस प्रश्न को जल्दी से नोट डाउन करें, फिर चलते हैं अगली टाइप की ओर। अगली टाइप पर चलते हैं। अगला टाइप क्या कह रहा है, विद्यार्थियों आप अगर नहीं लिख पा रहे हो साथ साथ तो आप इसको वीडियो को रोक कर भी लिख सकते हैं। अगला टाइप है, जैसे मैंने अगला क्वेश्चन ले लिया कि 700 के 40% का कितना प्रतिशत 36 है। प्रश्न क्या कह रहा है कि 700 के 40% का कितना प्रतिशत 36 है, यानी कि बीच में से अपने को संख्या ज्ञात करनी है। कैसे करनी है, इधर देखो, इसको हल करेंगे इधर मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं तब तक के लिए। हल करेंगे तो देखो ये है 700 अपना, के मतलब गुणा कितने प्रतिशत 40% प्रश्न दिया है, और सिंबल हटाएंगे तो प्रतिशत का, बटे में क्या लगेगा 100 का कितना प्रतिशत। प्रश्न जैसे सीक्वेंस में पूछा गया है उसी सीक्वेंस में आप हल करते जाएं, उत्तर अपने आप आएगा। अपने को वहां पर कोई रट के नहीं रखना है कि यहां पर कैसे किया, यहां पर कैसे, अपने को तरीका प्रश्न के अकॉर्डिंग 700 के 40% यानी कि 700 का 40% का कह रहा गुणा लगा दिया, सीधी बात है। कितना प्रतिशत, जहां पर कितना आता है सीधा x, कितना लगाना x, यानी कि x बटे में 100 क्यों लगाया, क्योंकि यहां पर प्रतिशत कह रहा है का x प्रतिशत बराबर कितना है 36, कितना है 36। अब अपने को यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है, तो संख्या कट रही है उसको काटो ताकि पक्षांतरण करने में आसानी हो। 2 0 से 2 0 मैंने कट कर दिए, 1 0 से 1 0 यहां कट कर दिया। 6 गुणा 4 गुणा x बटे में 10 और बराबर 36 करेंगे पक्षांतरण, बटे में सॉरी बराबर क्या है 36 गुणा, अब जो संख्या बटे में वो सबसे पहले इसके साथ गुणा लिख दो, बटे में क्या बचा है 10, ठीक है। अब जो संख्या ऊपर गुणा में थी उसको ले आओ भाग के रूप में, कहां लाना है भाग के रूप में। भाग के रूप में लाएंगे तो इधर देखो एक तो है 6 और गुणा 4, क्या है 4। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे ना, जब 6 का भाग 36 में कितनी बार जाता है 6 बार, कितनी बार है 6 बार, यानी कि 6 सगी 36। अब 6 और 4 को 2 से काट सकते हैं, 2 का भाग 2 बार और इसमें गया 3 बार, और 2 का भाग 10 में कितनी बार गया 5 बार, यानी कि जो x का मान आएगा 3 इंटू 5, 3 का जब 5 से गुणा करेंगे तो 15, यानी कि 700 के 40% का कितना प्रतिशत 15%, कितना प्रतिशत 15% कितना है 36, कितना है जल्दी से नोट डाउन करें।
इसको नोट डाउन कर लिया है तो मैं यहां से इसको हटा देता हूं और एक छोटा सा बिल्कुल छोटी सी कॉन्सेप्ट है उसको भी समझ लें। कई बार जैसे रेलवे वगैरह और एसएससी की परीक्षाओं में ये कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। कैसा कॉन्सेप्ट है इधर देखेंगे। कॉन्सेप्ट बिल्कुल इजी है, बिल्कुल छोटा सा है, लेकिन विद्यार्थियों को वहां पर दशमलव में पहचानने में गलती हो जाती है और वहां पर विद्यार्थी उत्तर गलत कर जाते हैं। जैसे कोई संख्या दे रखी है 1/4000% बराबर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन इतना ही आया परीक्षा में, सीधा दे रखा है कि 1/4000% बराबर क्वेश्चन मार्क। कई विद्यार्थी इस प्रश्न को समझ ही नहीं पाएंगे कि प्रश्न में क्या कह रहा है, क्योंकि ना इसमें भाषा दी है, केवल क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दिया है। और कई विद्यार्थी क्या करेंगे, कई विद्यार्थी प्रतिशत का निशान हटा देंगे, लेकिन वहां पर फिर दशमलव की संख्या में ऊपर आ जाएगा 1 और नीचे इतनी बड़ी संख्या है कि इसका भाग नहीं दे पाएंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए इधर देखो, इसको हल करेंगे जब बिल्कुल ध्यान से देखो, एकदम इजी कर दूंगा मैं इसको। पहले तो जो संख्या दे रखी है उसको एज इट इज लिख दो, 1/4000। ये संख्या तो दे रखी है, इसमें मैंने कोई परिवर्तन नहीं किया। अब अपने को दे रखा, पूछ रहा है कि सीधी बात है, प्रतिशत दे रखा है, मतलब 1/4000 का प्रतिशत मान पूछ रहा है, यानी कि ये कितना आएगा। तो जहां पर प्रतिशत है, सीधी बात है, प्रतिशत का निशान हटाने के लिए अपन क्या करते हैं, बट्टे में 100 लगाते हैं। तो बट्टे में या तो आप इसके साथ ही 2 जीरो लिख दो, या आप गुणा लगाकर अलग से भी 100 लिख सकते हैं। अब ये संख्या आ रखी है, अब इस संख्या को सॉल्व करनी है। अब विद्यार्थी कहेगा ऊपर तो 1 है, नीचे 4000, ये रहा 100, ये रहा 1 में इसका भाग कैसे देंगे। तो इसको भाग देने के लिए क्या करेंगे, एक छोटा सा मेथड अपन अपनाएंगे। कैसे? जैसे इधर देखो, 3 जीरो 4 के साथ है और 100 इधर है, कुल जीरो कितने हो गए 5। तो अपन ऐसा भी लिख सकते हैं 1/4 इंटू 1 के पीछे कितने जीरो है 5, ये 5 जीरो हो गए। अब अपने को क्या करना है, जीरो जितने भी हैं उसको एक साइड कर दिया है और अब अपने को क्या करना है, 1 के अंदर 4 का भाग लगाना। ये थोड़ा सा इजी हो गया है, 1 के अंदर 4 का भाग लगाना है। अब 1 के अंदर 4 का भाग लगेंगे तो 1 के अंदर सीधी बात 4 का भाग जाएगा नहीं। तो क्या करेंगे, संख्या को बढ़ाएंगे 10, संख्या को क्या बढ़ाएंगे 10 बढ़ाएंगे। इसको मैं साइड में कर देता हूं क्योंकि विद्यार्थी कई बार इसको साफ में मेंशन करते। जैसे अपने को क्या करना है, 1/4 करना है, 1/4। इसमें 1 में भाग लगाना नहीं जाएगा तो ऊपर बढ़ाएंगे 10, तो क्या लगेगा पॉइंट बटे में 4। अब 4 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। कितनी बार जाएगा, 2 बार। कितने हो गए 8, पीछे कितने बचे 2, पीछे लगाएंगे 0 हो गए 20, 20 में 4 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 5 बार। यानी कि 1 के अंदर 4 का भाग अपन देंगे तो 0.25 बार जाएगा। कितनी बार, 0.25। ऊपर आ गया 0.25 और बटे में ये 4 तो हटेगा क्योंकि इसका भाग अपन ने इसमें लगा दिया है। और पीछे कितने हैं, 1 के पीछे 5 जीरो, यानी कि 1 लाख। अब अपने को क्या करना है, इसको आगे और सॉल्व करना है। अब दशमलव के बाद ऊपर कितनी संख्या है 2 और यहां पर कितने जीरो है 5, यानी कि 2 ये और 5 ये, कुल मिलाकर 7 अंक के बाद दशमलव लगे। कितने अंकों का 7। तो पीछे से शुरू करो, ये 5 2 1 2 3 4 और 5 पॉइंट। अब देखो दशमलव के बाद 7 अंक है या नहीं, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 अंक हो गए। यानी कि 1/4000 का मान क्या होगा, तो ये होगा आपका उत्तर। इसके साथ साथ एक छोटी संख्या में और ले लेता हूं, अपने पास यहां जगह है तो मैं यहां कर देता हूं, उसके बाद आप साथ में लिख लेना। जैसे मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, क्वेश्चन लेता हूं मैं जैसे 1/800% और बराबर क्वेश्चन मार्क। आप भी इसको साथ साथ हल करने का प्रयास करें, ऐसा नहीं है मैं करवा रहा हूं आप बैठे, आप जल्दी से करें और जितना जल्दी हो सके करके कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखें। तो इसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे तो वो सेम प्रोसेस, जो संख्या दे रखी उसको पहले लिखें 1/800। अब क्या करना है, प्रतिशत का सिंबल हटाना है, तो बटे में गुणा करके क्या कर देंगे 100। अब सेम वही प्रोसेस, मैं इसको 1/8 इंटू 2
जीरो ये और 2 ये, इनकी कितने 4 जीरो कुल बनाकर 10,000। अब अपने को 1 के अंदर 8 का भाग लगाना है। किसमें? 1 के अंदर 8 में, सॉरी 1 के अंदर 8 का भाग लगाना है। 1 के अंदर जब 8 का भाग लगेंगे तो इसको मैं यहां पर आपको साइड में करके बता रहा हूं, उसको वापस हटा दूंगा जैसे 1 के अंदर, ताकि आपको समझ में आ जाए। 1 के अंदर 8 का भाग लगेंगे, सीधी बात है नहीं जाएगा तो सबसे पहले लगेगा पॉइंट। कितने हो गए 10, कितने हो गए 10। अब कितनी बार भाग जाएगा? एक बार। पीछे कितने बचे? 2, क्योंकि 8 का भाग एक बार जाएगा 8, पीछे कितने 2, पीछे 2 बचे, 2 में लगाएंगे जीरो, कितनी बार जाएगा 2 बार, कितने हो गए 16, कितने हो गए 16। अभी भी पीछे कितने बच रहे हैं 4, फिर जीरो लगाएंगे, कितने हो गए 40। जब तक भाग लगाते जाना है जब तक भाग पूरा नहीं हो जाए। 8 का भाग 40 में देंगे कितनी बार? 5 बार, यानी कि अब अपना भाग यहां पर पूरा हो गया है। यानी कि 0.125, 1 के अंदर 8 का भाग अपन लगाएंगे तो 0.125 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 0.125। और बच रहे हैं अब 8 नहीं लिखना है क्योंकि 8 का भाग लगा दिया 4 जीरो। अब जल्दी से आप कमेंट करके बताएं कि 10 कितने अंकों को छोड़ के लगेगा, कितने अंकों को छोड़ करके यहां पर 10 लगेगा। तो ध्यान देना विद्यार्थियों, 3 अंक ऊपर के, 3 अंक ऊपर के और नीचे कितने हैं 4 जीरो। कितने जीरो? 4। यहां पर आपने को एक को साथ में नहीं, जितने जीरो होता है उतने 4 ये और 3 ये, यानी कि 7 अंक छोड़ के पीछे से शुरू करो। 5 2 1 और 4 जीरो, 1 2 3 4। और 10 के पहले अपन जीरो लिखें तो भी कोई मतलब नहीं है, नहीं लिखें तो भी कोई गलत नहीं है, और लिखें तो भी गलत नहीं है। लेकिन अमूमन गणित में पहले 10 से पहले जीरो लिखा जाता है, बाकी इस जीरो का कोई महत्व नहीं है। तो इसका उत्तर क्या आ गया? ये आ गया। इन दोनों प्रश्नों को जल्दी से करें, नोट डाउन और इस पर इंपॉर्टेंट लगा लें, क्योंकि कई बार ऐसी परीक्षाओं में ये पूछा जा सकता है। डायरेक्ट एग्जामिनर का माइंड सेट हो गया तो वो डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। इसको नोट डाउन आपने कर लिया है, नहीं किया तो आप वीडियो रोक के इसको कर लें। मैं चलता हूं अगले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है अगली टाइप अपनी? अगली टाइप अपनी ये कह रही है, ये है अगली टाइप। मान लो क्वेश्चन टाइप 7, जैसे क्वेश्चन ले रहा हूं मैं एक, जैसे क्वेश्चन ले लिया मैंने कि 700 का 20% प्लस 400 का 80%, और इसको मैं ब्रैकेट में कर लेता हूं बंद। 700 का 20% प्लस 400 का 80% का 20% का मान क्या होगा? यहां की अपने को ये कह रहा है। अब देखो इसको कैसे हल करेंगे। इसको हल करने के लिए इधर देखो, ये हल करेंगे इसको। इसमें क्या करेंगे अपन? सबसे पहले जो ब्रैकेट की संख्या है उसको हल करेंगे। क्यों करेंगे ब्रैकेट की संख्या को? क्योंकि बोर्ड मास के अनुसार ब्रैकेट हल करना है। तो यहां पर क्या करेंगे? सबसे पहले 700 का मतलब गुणा 20%, यानी कि 20/100 प्लस 400 का 80%, यानी कि 80/100। अब शायद आपको ये प्रतिशत का निशान हटाने वाली जो समस्या थी वो आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि अपन ने ऐसे बहुत सारे प्रश्न हल कर लिए। ब्रैकेट बंद। उसके बाद बाहर की संख्या है तो का 20% करके लिख सकते हैं, यहां गुणा करके भी 20/100%, वो अपन ब्रैकेट हल करने के बाद उसको कर लेंगे। अब जो संख्या कट रही है उसको काटो, पहले जोड़ना मत। 2 0 2 0 कंप्लीट काम। 2 0
2 जीरो, कंप्लीट काम। अमूमन यहाँ पर जो संख्या आएगी वो ऐसी ही संख्या आएगी कि आपको एग्जाम में ज्यादा समय नहीं ले, क्योंकि वहां पर एग्जामिनर भी प्रश्नों का लेवल और प्रश्नों की संख्या और टाइम मैनेजमेंट देखकर ही क्वेश्चन बनाता है। अमूमन ऐसी संख्या होगी वो कट जाएगी। अब इधर देखो 700 ये कट गया। अब 6 इंटू 20, 6 का 20 से गुणा करेंगे कितना आएगा 120, कितना आएगा 120। यहाँ पर क्या है प्लस, यहाँ पर गुणा मत करना विद्यार्थियों। अब 4 का 80 से गुणा करेंगे, 80 से सीधा नहीं होता तो 4 का 8 से करो, कितना होता है 32 और पीछे 1 जीरो यानी कि 320। अब इसको सॉल्व करेंगे बाहर वाले को, तो का मतलब गुणा 20 और प्रतिशत का निशान हटाएंगे तो बटे में 100, क्या लगेगा 100, यानी कि 120 प्लस 320 का 20 बटा 100। अब इसको जोड़ लेंगे, जोड़ के ब्रैकेट खोल देंगे, जोड़ेंगे तो 0 का 0 से 0, 2 का 2 से 4 और 1 का 3 से 4, यानी कि 320 और 120 420 और गुणा का निशान ऑलरेडी लगा है 20 बटा 100, 20 बटा 100। अब 2 जीरो, 1 से 0 ये गया, 1 जीरो से ये गया। अब 44 का 2 से गुणा करना, क्या करना 44 का 2 से गुणा, 44 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 88। ये आपका क्या है, ये आपका आंसर है। जल्दी से नोट डाउन करें, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन था, क्योंकि ब्रैकेट वाले ऐसे क्वेश्चन विद्यार्थियों में 1-2 क्वेश्चन ऐसे करवा रहा हूं। आप इस टाइप के क्वेश्चन स्वयं बनाकर भी हल करने का प्रयास करें, या आप किसी बुक से अभ्यास प्रश्न कर रहे हैं हल, तो वहां पर भी ऐसे बहुत सारे अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं, उनको भी यहां आप अभ्यास निकालने का प्रयास करें। ये आपने नोट डाउन कर लिया है, तो मैं 1-2 टाइप छोटी छोटी और बता देता हूं। हालांकि वैसे क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में करवा रखे हैं, लेकिन 1-2 क्वेश्चन और करवा देता हूं, उसके बाद अपन अगले वीडियो में इससे अगली टाइपों को समझने का, और अगले वीडियो में लगभग हम बेसिक जितने भी बन रहे हैं उन सारे बेसिक को कवर कर लेंगे। तो इसको मैं यहां से मिटा देता हूं। अब अगली टाइप क्या है, जैसे मैंने कल कहा था कि इतनी संख्या का इतने प्रतिशत कितना होगा, इस संख्या का कितने प्रतिशत कितना होगा, उसी टाइप में मैं क्वेश्चन ले रहा हूं कि 6 घंटे कौमा 1 दिन का कितने प्रतिशत है। ऐसे सवाल भी कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। मेरा ये प्रयास रहेगा विद्यार्थियों कि जो प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना बन रही है, उन सारे प्रश्नों को और जिस टॉपिक को मैं पढ़ाऊंगा उसमें जितनी प्रकार की टाइपें बन रही है उन सारी टाइप को मैं जरूर करवाऊंगा। तो 6 घंटे 1 दिन का कितने प्रतिशत है। जिन विद्यार्थियों को घंटे और दिन की बेसिक समझ नहीं होगी वो सीधा क्या करेगा 1 इंटू 6/100, ऐसा आपको नहीं करना है। अपने को प्रश्न कहां से पकड़ना है, 1 दिन का कितने प्रतिशत, जो प्रश्न में पूछा जा रहा है वहीं से प्रश्न को पकड़ना है। 1 दिन का कितने प्रतिशत। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 दिन में कितने घंटे होते हैं। अब हमारे अधिकांश विद्यार्थी जो पहली बार गणित को प्रतियोगी परीक्षाओं के रूप में पढ़ रहे हैं वो क्या करेंगे कि सब 1 दिन में तो 12 घंटे होते हैं, क्योंकि दिन 12 घंटे का होता है। विद्यार्थियों ऐसी आपके मन में भी अगर भ्रम फैला हुआ है तो उस भ्रम को अभी बाहर निकाल दें, वरना आप प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता अर्जित नहीं कर पाओगे। 1 दिन का मतलब होता है दिन और रात दोनों, यानी कि 1 दिन में कितना होता है, 1 दिन में होते हैं 24 घंटे। कितने होते हैं 24 घंटे, 1 दिन में 24 घंटे। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे 1 दिन का कितने प्रतिशत, यानी कि 24 घंटे का कितना प्रतिशत 6 घंटे हैं। कितने 24 घंटे का कितने का मतलब कितने, मतलब x/100 बराबर कितने घंटे 6। अब प्रश्न इजी हो गया, वो सेम फॉर्मेट में आ गए, बस इतनी ही समझ थी, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को करवाया है कि 6 घंटे 1 दिन का कितने प्रतिशत है। इसको हल करेंगे, पक्षांतरण करेंगे, x बराबर 6 इंटू
100 और बट्टे में 24। ऊपर की संख्या यहाँ नीचे लिया है और नीचे की संख्या ऊपर ले गए। अब 6 के बाद 24 में कितनी बार जा रहा है? 4 बार। कितनी बार? सॉरी 4 बार। अब 4 को 100 से काटेंगे कितनी बार? 25 बार। यानी कि जो x का मान आएगा वो 25%, यानी कि एक दिन का 25% 6 घंटे है। सीधी बात है, 25% मतलब 1/100 भाग 6 6 6 6 ऐसे 4 बार करेंगे 6 को तो 24 होता है। तो एक दिन का 25% वापस 6 करना है तो 24 घंटे का 25% निकालेंगे तो 6 घंटे उतर आएगा। इसके साथ इसको नोट डाउन करें और इसके जैसा ही मैं एक कॉन्सेप्ट और समझा देता हूं। इसको मैं यहां से हटा रहा हूं और दूसरा क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं। आप वीडियो पॉज करके इस प्रश्न को लिख लें। दूसरा क्या है? दूसरा क्वेश्चन ये है, जैसे 4 केजी 4 किलोग्राम 4 केजी, 4000 ग्राम 4 केजी 4000 ग्राम का कितने प्रतिशत है? का कितने प्रतिशत है? यानी कि सेम वही, लेकिन विद्यार्थी यहाँ पर ध्यान रखना, कई बार क्या करेंगे विद्यार्थी 4000 गुणा x/100 बराबर 4। नहीं, अपने को सबसे पहले क्या पहचानना है? यहाँ पर मात्रक। देखो यहाँ पर हल करेंगे, यहाँ पर अपने को किलोग्राम दे रखा है जबकि यहाँ पर अपने को ग्राम दे रखा है। अब गणित की बेसिक अपन आगे पढ़ेंगे तब मैं इनको जो यूनिट आएगी उनमें भी आपको बताने का प्रयास करूंगा। अमूमन ये विद्यार्थियों को पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। यहाँ पर आपके दो तरह की बात है, या तो आप 4 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करें या 4000 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करें। तो मैं ये किलोग्राम अगर कन्वर्ट करूंगा तो थोड़ी आसानी रहेगी। कैसे रहेगी? देखो सबसे पहले क्या करना है, मात्रक से हम करना है 4000 ग्राम। इसको जब आप किलोग्राम करेंगे ना तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। कितने? 1000। तो 4000 ग्राम में कितने किलोग्राम बनेंगे? 4 किलोग्राम। अब इधर भी 4 किलोग्राम और इधर भी 4 किलोग्राम, मात्रक सेम हो गया। अब दोनों किलोग्राम। अब क्या पूछ रहा है? 4000 ग्राम यानी कि 4 किलोग्राम का कितने प्रतिशत? तो 4 गुणा कितने प्रतिशत? x/100। और अब बराबर क्या आएगा? बराबर ये 4 आएगा। क्या आएगा? 4। ये 4। अब कर दे पक्षांतरण, x बराबर 4 × 100/4। 4 से 4 काटेंगे, पीछे क्या बचा? 100। यानी कि x का मान क्या आया? 100%। यानी कि सीधी बात है, 4 किलोग्राम का 4 किलोग्राम कितने प्रतिशत है? ये 100% है, क्योंकि किसी भी संख्या का अधिकतम परसेंट कितना होता है? 100%। तो 4000 ग्राम का जो 100% होगा वो 4 किलोग्राम होगा। तो ये भी प्रश्न आप नोट डाउन कर लें। तो आज का वीडियो अपन विद्यार्थी यहीं तक रखेंगे, क्योंकि ज्यादा वीडियो लंबा हो जाता है तो विद्यार्थी उसको देखने में भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी हैं और उनमें नेटवर्क को लेकर भी और डाटा की समस्या भी रहती है। मैं उम्मीद ये कर रहा हूं, अगर आपको क्वालिटी थोड़ी लो दिख रही है तो आप इसको 360 क्वालिटी में करके देखें, ताकि आपको अच्छी क्वालिटी मिल जाएगी। हम प्रयास लगातार कर रहे हैं और आने वाले समय में अगर आप सभी का सहयोग रहा तो क्वालिटी को बहुत ही इंप्रूव कर दिया जाएगा और हो सकता है मैं आपको डिजिटल पैनल की तरह भी पढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो विद्यार्थियों, आज का ये वीडियो अपन यहीं तक रखेंगे। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पास में दिए गए नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लें। और अगर किसी भी प्रश्न से संबंधित कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं और वीडियो को अपने साथियों के साथ प्लीज अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। और एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूंगा कि आपका ये फर्ज बनता है कि जो भी जरूरतमंद विद्यार्थी हैं और 12वीं करने के बाद गणित पढ़ना चाह रहे हैं तो उन विद्यार्थियों को अधिक से अधिक सूचना देकर इस चैनल से जोड़ने का काम आप विद्यार्थियों का है। और इसके साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप के नंबर और टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। टेलीग्राम लिंक को आप ज्वाइन कर लें
वहां पर मैं प्रत्येक सूचना देता रहता हूं। इसके साथ साथ जिन विद्यार्थियों को वास्तविक रूप से इस चैनल से जुड़कर लगातार गणित की कक्षाएं अटेंड करनी है तो वो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, उनको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करूंगा और वहां पर कक्षाओं से संबंधित जो भी सूचना होगी समय समय पर देने का प्रयास करूंगा। इसी दिन विद्यार्थियों को भी तैयारी वास्तविक रूप से निःशुल्क रूप से करनी है, वो जल्दी से व्हाट्सएप पर जाकर मुझे मैसेज करें ताकि उनको मैं ग्रुप में ऐड करूं। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलते हैं वीडियो के भाग 3 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।